खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। महंगाई और जीएसटी पर अपोजिशन का एहतजाज पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जारी है। अपोजिशन मुसलसल 3 दिनों से इस मुद्दे पर एहतजाज कर रही है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने महंगाई और जीएसटी पर नारेबाजी और शोर शराबा किया, जिसके बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। उधर पार्लियामेंट के अहाते में गांधी जी के मुजस्समे के नजदीक अपोजिशन पार्टियों के लीडर जमा हुए और नारेबाजी की। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आवाम का नुमाइंदा होने की वजह से हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इससे जुड़े मामलात को उठाएं। उन्होंने कहा कि ये आवाम पर हमला है। देखिए, गरीबों की लस्सी है, छाछ है, दूध है, जो 10 रुपए की लोग पीते हैं, अब ये 12 रुपए होने जा रही है। सीतारमन जी का आज ट्वीट आया, मुझे शर्म आ रही थी। अगर मुझे सामने में बैठाई तो मैं जरूर पूछूंगी कि आप कह रही हैं कि ये टैक्स बचाने के लिए जीएसटी लगाए, किसका टैक्स बचा रहे हैं? गरीब 10 रुपए की लस्सी पिएगा तो उस पर टैक्स बचा रहे हैं। करोड़ों लाखों रुपए का घोटाला एनपीए का हुआ, वो कहाँ गया? जो आप ड्रामा और पखंड कर रही है ना, वो 10 रुपए की छाछ पीता है। क्या उसके लिए आप जीएसटी को कम करने के लिए अपनी ही सरकार से लड़ेंगी? ये ड्रामेबाजी बंद करें और जो ये गरीबों के भोजन पे, पेट पे जो लात मारा गया है, इसकी जीएसटी को निश्चित तौर से हटाना चाहिए। देखिए, बहुत से चीजें हैं वो आप सभी को भी मालूम है और आप सभी लोगों ने अभी हाईलाइट किया है। हमारा ये फर्ज होता है जनता के प्रतिनिधि होने के नाते हम ऐसे इश्यूज को उठाए जो सिर्फ 1-2 को नहीं या एक क्लास को नहीं, ये तो पूरे 140 करोड़ जनता पे हमला इस बीजेपी गवर्नमेंट ने किया है। तो इसीलिए हम आज ये प्रोटेस्ट यहाँ भी कर रहे हैं और बाहर भी करते रहेंगे, अंदर भी करेंगे और सारे राज्य में भी ये करेंगे। जब तक जीएसटी वो वापस नहीं लेंगे हम लड़ते रहेंगे। दिस Modi's government playing with the lives of the farmers, lives of the common people in India. ये जनता मोदी का गवर्नमेंट आने के बाद पूरा डॉक्टर BR अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन को मोदी का कॉन्स्टिट्यूशन बना के पूरा देश को नाशन कर रहे। He is the killer of farmers, he is the killer of common people. इसको मोदी साहब ने जवाब देना पड़ेगा। एंड जो कुछ भी प्राइसेस राइज हुआ था, वो पेट्रोल होने दो, डीजल होने दो, सिलेंडर होने दो, जो ग्रोसरी होने दो, ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया विथ ऑल अदर पार्टीज वी आर प्रोटेस्टिंग इन फ्रंट ऑफ गांधी स्टैचू। ये अलग अलग हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और इस तरह से अगर अनस्टेबल करके आप सरकारों को जो है काम करने नहीं देंगी तो मुश्किल होगी। ये कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है, बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से केंद्र सरकार चल रही है, ऐसा हमें लगता है। प्राइस हाइक and the common man is suffering because of the prices rise and the petrol prices and the gas prices are going up practically every day, and every sector is affected. There's no employment, but the prices are just going up, and how does a common person live? कांग्रेस लीडर सैयद नासिर हुसैन ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि हम आवाम से जुड़े तमाम मसाइल पर पार्लियामेंट में बहस का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत बात नहीं करना चाहती है। जिंदगी के लिए जरूरी चीजों पर जीएसटी लगाए जाने का मुद्दा सड़क से लेकर संसद तक गूंज रहा है। इस मामले को कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। हमारे साथ हैं सांसद और प्रवक्ता सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर साहब, आपकी पार्टी लगातार इसको उठा रही है, लेकिन सरकार कह रही है ये सब चीज़ें तो जीएसटी काउंसिल तय करती है। देखिए, बहुत सारा मामला जो जीएसटी में होता है वो सिर्फ रिकमेंडरी इन नेचर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी वहाँ से तय होता है, पास होता है, उसको लागू ही करना है। और जीएसटी काउंसिल में सारे स्टेट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेट्स ने अपोज किया था, उसके बावजूद भी क्योंकि भाजपा शासित स्टेट्स ज़्यादा हैं उसमें वो पास होके आया। उसके बावजूद भी सरकार उसको रोक सकती थी, सरकार उसको मना कर सकती थी। एक दूसरा, बहुत सारे प्रपोजल्स इसमें सरकार की तरफ से आए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रपोजल जीएसटी में गए हैं। उसके बाद वो अप्रूव होके आया है और इन्होंने उसको क्लियर कर दिया। और मैं उन दिनों की बात याद दिलाना चाहता हूँ जो वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि खाने पीने के पदार्थों पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगा। पहले लगता था, अब नहीं, लेकिन फैक्ट ये है कभी नहीं लगता था, ये अब पहली बार लगा है।
इन चीज़ों पे टैक्स। आप बताइए, हर दिन आदमी को दूध चाहिए, दही चाहिए, लस्सी चाहिए, यानी तो आपको चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, इन सब वेजिटेबल्स के ऊपर, इन तमाम चीज़ों के ऊपर 5% टैक्स इन्होंने लगा दिया है। और आप कह रहे हैं कि जो लोग सिर्फ पैक्ड आइटम्स पे लगा है। आप बताइए, अब हर चीज़ पैक्ड ही मिल रही है। दूध कैसा आता है? दूध पहले घर के पास आके जो डाल के देते थे वो तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। अब ज़्यादातर लोग जो है पैक्ड आइटम्स ही खरीदते हैं। अब ये कहते हैं कि 25 किलो से ज़्यादा अगर पैकेट रहे तो उनको हम टैक्स नहीं कर रहे हैं। अब इसका मतलब यही हुआ, अब जो 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो कौन खरीदते हैं? गरीब लोग खरीदते हैं। 25 किलो से ज़्यादा आइटम कौन खरीदता है? अमीर आदमी खरीदता है, उसको टैक्स नहीं, गरीब आदमी को टैक्स है। निर्मला सीतारमण जी के बहुत सारे ट्वीट्स आए हैं और उन्होंने कहा है कि जो शेयर होता है जीएसटी का, ये सब स्टेट्स को जाता है और स्टेट्स इस तरीके से चाहते थे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेंटर से मिले। किससे भी इसका पैसा जाए, चाहे स्टेट्स को जाए चाहे सेंटर को जाए, स्टेट्स को पैसा देने की जिम्मेवारी सेंटर की है। आज से नहीं, पहले से, जब जीएसटी नहीं भी होता था, जब भी जो है हम सेंटर स्टेट्स को पैसा दिया करती थी। ठीक है, पैसा स्टेट को भी जाता है, सेंटर को भी जाता है। सवाल ये है, आप जो है अपने उद्योगपति दोस्तों को 8.5 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ़ कर सकते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आरबीआई बैंक के जो है आरटीए द्वारा निकाला गया डेटा आपको मैं दे रहा हूँ कि आप सरकार जो है 8.5 लाख करोड़ रुपए अपने उद्योगपति दोस्तों के कर्जा माफ़ करती है, क्योंकि वहाँ से किकबैक मिलता है इनको। गरीब लोगों को ये टैक्स करते हैं। हम बार बार ये क्यों कर रहे हैं? ये सूट बूट की सरकार है, ये बड़े बिजनेसमैनों की सरकार है, ये अमीर लोगों की सरकार है। हम बार बार ये क्यों करें? सिर्फ इसीलिए। आप इतना ही अंतर देख लिए, 25 किलो तक टैक्स रहेगा, 25 किलो से ज्यादा अगर पैकेट है तो उसे टैक्स नहीं करना। एज सिंपल एज दिस। इसका मतलब अमीर लोग, जिसके पास पैसा है, जो ज्यादा खरीदता है उसको टैक्स नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो कम खरीदता है उसको टैक्स है। इससे साफ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मार्च